सर ये आज की युवा पीढ़ी बहुत सारी युवा पीढ़ी है। ये मैं हमेशा बुद्धिजीवी लोगों से ये प्रश्न ये हमेशा पूछता हूँ कि डिप्रेशन का भारी शिकार हो जा रही हैं। जब उनका करियर उत्कर्ष पर होता है तो कोई भी छोटी सी एक घटना हो जाती है या नकारात्मक चीज़ हो जाती है, उसे टैकल करने का उनके अंदर में वो कैपेबिलिटी जनरेट नहीं हो पाता है, वो स्ट्रेंथ नहीं जनरेट हो पाता है। ऐसे में युवा बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाते हैं, वो अपने आप को तोड़ फोड़ लेते हैं या अपना ही नुकसान कर लेते हैं, या कभी कभी तो अभी जो डेटा देखेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो अचानक से जो इस तरीके का जो डिप्रेशन आ जाता है, तो जैसा कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि जब भारतीय संस्कृति में लोग कल्टीवेट हो जाते हैं तो उसमें ऐसा है कि संस्कृति जो है जीवन जीने की कला सिखा देती है। तो हमारी प्रकृति और संस्कृति से जब जुड़े होने का जब अर्थ है, इसकी सार्थकता इस बात से सिद्ध होती है कि जब ये गौ माता की जो इतनी सेवाएं हैं, इसके पीछे का वैज्ञानिक एक एस्पेक्ट है, वैज्ञानिक पहलू है। विदेशों में जो हाँ लोग रिसर्च करके और गौ माता से जो काऊ प्रोडक्ट होता है, ये जितने सारे चीज़ें होती है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्या हमारे भारत देश में भी जो जितने सारे युवा वर्ग हैं, तो इसके प्रति आकर्षित हो करके या गौ माता की सेवा कर करके वो अपने आप को लाभान्वित हो सकते हैं? इसको कैसे आप देख पा रहे हैं? धन्यवाद जोगेश जी, आपने जो एक क्वेश्चन किया, बहुत सार्थक क्वेश्चन आपने किया है जो आज के रूप में घटित हो रहा है। बेसिकली इसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज का युवा पीढ़ी जो है संस्कृति और प्रकृति ये दोनों से अलग हो चुका है। प्रकृति के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, जैसे कि पेड़ काटना, पेड़ लगाना और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो प्रकृति से उनका लगाव नहीं है। दूसरा चीज़, संस्कृति जो हमारा है उसको भी हम दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जैसे कि पहले लोग अपने से बड़े लोगों को पैर छू के प्रणाम करते थे। पैर छू के प्रणाम करने का मतलब कि उनके पैर की धूल जो है माथे पे लगाना। अब तो पैर छोड़ के लोग ऊपरे ठेहुने केहुने पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग पहुँच गए हैं। तो ये जब चीज दूरियां होते जा रही हैं तो निस्संदेह डिप्रेशन होंगे ही होंगे। आपने जो बोला कि हम गौ माता को पहचान नहीं पा रहे हैं, विदेशों में लोग इनकी महत्व को जान के इसको पेटेंट करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हम जिंदगी में अपने यूज के रूप में जो भी सिरप टैबलेट लेते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी टैबलेट बन रहे हैं सिर्फ गौ माता के गोबर का ही प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट, जिसके अंदर में 90% 80% बेस्ट प्रोडक्ट गोबर का पाउडर होता है। जितने भी आप एल्कोहलिक सिरप टाइप में बना रहे हैं उसमें सभी में गौमूत्र है, वो भी गौमूत्र देसी। क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा देसी गाय आजकल विदेशों में पाया जा रहा है, क्योंकि उसके महत्व को उन्होंने समझ चुका है। गौमूत्र का पेटेंट हो गया है, गोबर का पेटेंट हो गया है, दूध का पेटेंट हो गया है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत से गौ माता विलुप्त हो जाए, ताकि मैं उन्हीं का चीज लाके फिर इन्हीं के ऊपर यूज करके थोपूंगा और इनसे हम बिजनेस करेंगे। उसका महत्व हम नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारे पास में घर की मुर्गी दाल वाली बड़ा कहावत है ना, सटीक बैठता है। हम तो ये कह रहे हैं कि गौ माता के पास में 108 तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो चलते फिरते आपका इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं 2 एग्जाम्पल आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हर एक घर में एक पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर का मिलेगा, एक पेशेंट आपको शुगर का मिलेगा, एक पर्सन जो है डिप्रेशन का शिकार मिलेगा। कोई भी ऐसा घर नहीं है, सर्वे करके आप देख लीजिए। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि जिनको ब्लड प्रेशर है, आप नियमित किसी भी देसी गौ माता के शरीर पर 15 मिनट आप हाथ को सहलाएं और महीने दिन के अंदर आप ब्लड प्रेशर जो है आप चेक कराएंगे, आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। इसी तरह का चीज है, आज वातावरण जो इतना पॉल्यूशन भरा है, पॉल्यूशन की वजह से श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं, जिसमें दमा एक प्रसिद्ध बीमारी है। 10 सीढ़ी चढ़ेंगे हांफने लग जाएंगे, फेफड़े लंग्स आपके कमजोर हो गए हैं। रीजन क्या है कि आप निकोटीन चीज यूज कर रहे हो घर में। सुबह बेड टी चाहिए आपको, शाम को ड्रिंक चाहिए होगा, कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगा, खान पान का स्तर आपका बिगड़ा हुआ है। अगर इस तरह के भी लोग यदि हैं तो आप जाएं किसी भी गौशाला में जहां पर गौमूत्र और गोबर का
आपका सुगंध आप ले सकें। 1 घंटे जाके किसी गौशाला में बैठिए, श्रमदान करिए, उसको आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपकी रोग भी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि गौ माता के पास में सभी चीज़ों का निवारण है, बशर्ते आपको गौ माता को पहचानना पड़ेगा कि एक्चुअल में यही देवी हैं। इनके अंदर में 33 कोटि देवी देवता का विराजमान है। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब इनके शरीर के अंदर में इतने देवी देवता विराजमान हैं एक से एक, तो अपनी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उन लोगों को करारा जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मंदिर में भी जब किसी मूर्ति को रखा जाता है वो भी एक पत्थर का ही होती है, मिट्टी का ही होती है। ऐसे तो मिट्टी है, लेकिन जब तक आप उसको प्राण प्रतिष्ठा जब कर देंगे तब उसमें ताकत आएगी, तब उसमें शक्ति आएगी उस देवत्व की। तो हम तो प्रतिष्ठा दे ही नहीं रहे हैं ना, इस गौ को प्रतिष्ठित नहीं किए हैं और कैसे मान लेंगे? आप प्रतिष्ठा देके देखिए उनके ऊपर, ये खुद सक्षम है। एक सनातन में कहावत भी है कि बौला नामक गाय जब जंगल में थी ऋषि मुनि के पास में, वहां के राजा गए भूखे प्यासे, तो इतना सेना देखने के बाद बोले कि हमें खाना चाहिए, आए महर्षि के आश्रम पे। अब उतना सेना को देख के समझे कि अब इनको खाना कहाँ से इतना खिलाए। गए अपने बौला गाय के पास में और बोले, हे माता, आपके द्वार पे जितने भी लोग मेहमान आए हैं, अब इनको आप ही को संभालना है। इतना कह के गए और 10 मिनट के अंदर में भोजन बन के तैयार हो गया। भोजन थोड़ा सा ही बना हुआ था। फिर महर्षि को लगा कि इतने भोजन में इतने सैनिकों को कैसे खिलाया जाए। जब खिलाने के लिए बैठे, गौ माता का चमत्कार देखिए आप। यहाँ पर जितने सैनिक थे पूरे भरपेट खाना खाए, खाने के बावजूद भी उस बर्तन में खाद्य पदार्थ बच गया। पर राजा ने क्वेश्चन किया कि ब्रह्मा ऋषि, आप एक चीज बताइए, इतने कम समय में इतने सैनिकों के लिए सिर्फ एक बर्तन में सभी लोग खा गए, इसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने बताया, सीधा साधा महर्षि होते हैं, कोई छल कपट उनके शरीर में होता नहीं है। उन्होंने बताया कि सब मैं नहीं किया हूँ, ये हमारी गाय है माता, यही है की है सब। तो राजा ने बोला कि तो फिर ये गाय मुझे दे दो आप। बोला, नहीं, गाय हम आपको कैसे दे सकते हैं, यही तो हमारी जान है, प्राण है, इसी में तो हमारा प्राण बसता है। इनको देने का मतलब कि आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। बोला, सब मुझे मंजूर है, हम किसी भी सूरत पर इस गाय को लेके जाएंगे। बोले, भाई आप बलशाली हैं, आप लेके जा सकते हैं। गए और उस गाय माता के पास बोले, हे माँ, मैं तो इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि इस राजा का प्रतिरोध कर सकता हूँ। अब आपको जबरदस्ती ये छीन के लेके जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप चली गई तो मैं यहाँ पे प्राण पटक के मर जाऊंगा। अब आपके हाथ में है, मुझे क्षमा कर दीजिए अगर कोई गलती हुई होगी तो। वो बहुला गाय माता इनकी भावना को समझ गई। जैसे ही राजा के सैनिक लोग उसको खोल के ले जाने के लिए सोचे, इनके आंख से ऐसी ऊर्जा निकली कि सभी लोग अंधे हो गए। राजा बेहोश हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है इसको कहाँ पर क्या है। फिर राजा किसी तरह आए, क्षमा प्रार्थी कि महाराज मुझे जीवन दान दे दीजिए। बोला, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, जो भी किए हैं गौ माता किए हैं, गौ माता से आप प्रार्थना करिए। फिर लास्ट में वही राजा गए गाय के पास, माफी मांगे, फिर सब नॉर्मल हुए, चले गए। तो ये तो है, तो उनको प्रतिष्ठा आप देंगे तो उनके पास शक्ति की कमी नहीं है। और जिसका कारण है कि हम संस्कारित नहीं होते जा रहे हैं, आज बच्चों को संस्कारित नहीं करते जा रहे हैं, गौ माताओं के प्रति विलक्षण होती जा रही है, दूर होते जा रहे हैं। तो डिप्रेशन तो आना स्वाभाविक है, अंत में उनको आना पड़ेगा और यही सहारा उनको देंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ये जो युवा वर्ग से ऊपर जाएंगे, डिप्रेशन से आप आए, 15 मिनट आए, इनके सिंग, एक एक चीज को मैं अगर वर्णन करने लग जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे सिंग की एक चीज मैं बता दूं, सिंग इनका पिरामिड टाइप का होता है। इनके सिंग को आप 15 मिनट सहलाइए, आपके जितने अंदर में क्रोध, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकली किया हुआ है। लोग विश्वास तो करें कि इनके पास में ये चीज है। जब तक विश्वास कब पैदा करेंगे, कब होगा? जब गौशाला में आके सेवा भाव को देखेंगे, करेंगे, धीरे धीरे अपने आप ये सेवा करवा लेती हैं। इनके लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी एक माध्यम होना चाहिए।